रमजानुल मुबारक ये तमाम महीनों से बेहतर और अफजल है। इसलिए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 5 रातें जाग कर ही लैलतुल कद्र की रात को तलाश किया है और सहाबे इकराम ने भी बिल्कुल। और शबे कद्र की रात में सबसे ज्यादा कसरत से ये दुआ पढ़ना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन और सामियात, जैसा कि हम और आप जानते हैं कि रमजानुल मुबारक का बाबरकत महीना बहुत जल्द हमसे जुदा होने वाला है। बस चंद दिन ही बाकी है और हमें और आपको ये भी मालूम है कि रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र भी आता है। तो आज के इस वीडियो में लैलतुल कद्र के मुताल्लिक ही कुछ बात बताने की कोशिश करूंगी और आप लोगों से गुजारिश करती हूं कि बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो को भी पहले पूरा आखिर तक देखिएगा और अगर आखिर में आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्त व अहबाब में भी जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। हमारा टॉपिक है लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र की फजीलत और हकीकत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तमाम अंबिया इकराम को तमाम उम्मत पर फजीलत करार दिया है और जिनों पर इंसानों को फौकियत दी है। बल्कि मैं यूँ कहूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन फरिश्तों पर भी इंसान को फजीलत करार दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि इंसान जो है वो अक्लो शऊर रखता है, तमीज रखता है और उसे अच्छा काम करने भी आता है और बुरा काम भी करने आता है। लेकिन फिर भी वो अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत से डर के अगर अच्छा ही काम करता है तो वो सबसे ज्यादा बेहतर और अच्छा है। इसी तरीके से रमजानुल मुबारक ये तमाम महीनों से बेहतर और अफजल है। इसलिए इसकी सबसे खास वजह ये है कि इस महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत बहुत खुश होते हैं और जन्नत के तमाम दरवाजे को खोल दिया जाता है। यहाँ तक कि जो गुनहगार कब्र है वहाँ के लोगों के लिए भी जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जन्नत को सजाया जाता है। और इस माह के आखिरी अशरे में लैलतुल कद्र यानी शबे कद्र की रात भी आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो इसी खूबसूरत रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान करीम जैसे मुकद्दस किताब को इस दारे फानी के अंदर नासिल किया, उतारा हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए। पता करने से मुझे ये बात पता लगी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत को ODD नंबर्स बहुत ज्यादा पसंद है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को 23 साल में ही नहीं बल्कि इस खूबसूरत रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत यानी लैलतुल कद्र की रात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान को नासिल किया। और आप अगर सूरह कद्र पढ़ें तो आपको इसकी फजीलत का अंदाजा होगा और एकदम अच्छे से बेहतरीन तरीके से तो कोई भी इस रात की फजीलत का अंदाजा लगा ही नहीं सकता। और इसी आखिरी अशरे में ताक रातों में ये भी ODD नंबर में सी है। 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं और इसी तरीके से 27वीं और 29वीं, ये 5 रातें हैं और इन 5 रातों को शब बेदारी करके लैलतुल कद्र की रात को तलाश करना है और ढूंढना है। इसीलिए हमें और आपको चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें और ज्यादा से ज्यादा दुआ इस्तिग़फ़ार करें, अपनी गुनाहों की माफी मांगे और ज्यादा से ज्यादा नवाफिल का इहतमाम करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत के इबादत में गुजारें। ज्यादा से ज्यादा हमें करना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों के दरमियान ये मशहूर है, उनका कहना ये है कि लैलतुल कद्र की रात 27वीं रात ही लैलतुल कद्र की रात है। लेकिन इसके बारे में कोई साफ बात या कोई हदीस हमें नहीं मिलता है कि जिससे ये पता चले कि 27वीं रात ही
लैलतुल कद्र की रात है। ऐसा कुछ भी नहीं हमें हदीस में दिखाई देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे आइडियल, हमारे नमूना है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी 5 रातें जाग कर ही लैलतुल कद्र की रात को तलाश किया है। और सहाबे इकराम ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है, और ताबईन और तबे ताबईन ने भी ऐसा ही किया है। और सोचने की बात यह है कि अगर अल्लाह ताला किसी एक रात को मुकर्रर कर देता तो फिर इंसान एक ही रात में 83 साल का सवाब कमा लेता। और फिर बहुत से लोग जरूरत अपने मजबूरी के तहत इस रात से महरूम भी हो जाते, और अक्सर करके ख्वातीन जो अय्यामे हैज की वजह से इबादत नहीं कर पाती वो महरूम हो जाती। तो मैं आपको सबसे अहम बात ये बताना चाहती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत 5 रात करना है, और अगर आप एक ही रात करोगे तो गोया कि हर रात आप आराम से सोओगे और इबादत नहीं करोगे। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जितनी इबादत की जाए, जितनी भी इबादत की जाए वो कम ही है। और अल्लाह ताला बेहतरीन फैसला करने वाला है, और अल्लाह ताला नियतों को भी बहुत अच्छे से जानता है। और गाफिल वो लोग हैं जो यानी शबे कद्र की रात को पाने के बावजूद भी इबादत नहीं कर पाते, वो सबसे बदतरीन और सबसे बदनसीब लोग हैं। इसीलिए हमें और आपको 5 रात जाग कर लैलतुल कद्र की रात को तलाश करना चाहिए, और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करनी चाहिए, और अपनी मग़फ़िरत की दुआएं करनी चाहिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो औरत अय्यामे हैज की वजह से अगर इबादत नहीं कर पाती है, रोजा नहीं रख पाती है, और जिक्र अस्कार तो किया जा सकता है इस हालत में, लेकिन अगर नवाफिल का एहतमाम नहीं कर पाती है तो उसे चाहिए कि इस हालत में वो जिक्र अस्कार ज्यादा से ज्यादा करे, यानी उठते बैठते सोते जागते अल्लाह रब्बुल इज्जत से हम कलाम हो और अल्लाह के जिक्र अस्कार में लगाए। और दूसरी वो औरतें जो कुरान का तिलावत करना नहीं जानती, तो उन्हें भी चाहिए जिक्र अस्कार करें और तस्बीह बयान करें। और कुरान की वो छोटे छोटे अल्फाज जो बगैर बिस्मिल्लाह के भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, सुब्हानल्लाहि बिहम्दी या हय्युल या क़य्यूम, ये सारी चीजें आपको अपनी जुबान पर हमेशा रखना चाहिए, और आपको जिक्र अस्कार से अपनी जुबान को हमेशा तर करना चाहिए, और इस चीज को लाजिमी पकड़ना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी भी बहुत ज्यादा अहमियत और फजीलत है, और इस पर भी आपको बहुत ज्यादा अज्र मिलेगा। इसीलिए आप ऐसा ना सोचिए कि हम इन इबादत से महरूम हैं, क्योंकि अगर आप जिक्र अस्कार भी करेंगी तभी भी आपको बहुत ज्यादा सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें और आपको अपने आप से अहद करना चाहिए कि हम कभी भी नफ्स की नहीं सुनेंगे, नफ्स की नहीं सुनना है, बल्कि हमें अपने तन्हाई को बेहतर से बेहतर बनाना है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करना है, और नवाफिल का एहतमाम करना है, और शबे कदर की रात में सबसे ज्यादा कसरत से ये दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये बहुत ही ज्यादा कसरत से इस दुआ को पढ़ना है, और आपकी इबादतें ये कभी भी रायगा नहीं जाएंगी। आपके जिस्म का थकन, आपका मालो दौलत, ये सब आर्जी है, एक ना एक दिन खत्म ही हो जाएगा, चला ही जाएगा। लेकिन अमल एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहेगी, यहाँ तक कि आपने इस दुनिया को अलविदा कहकर अगर दूसरी दुनिया में यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ चले जाएंगे, अल्लाह के प्यारे हो जाएंगे, फिर भी ये आमाल आपके साथ रहेगी और आपका साथ देगी। इसीलिए आपको चाहिए कि आप रमजानुल मुबारक के महीने में अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और उसके जिक्र अस्कार से अपनी ज़ुबान को तर रखें, और रमजानुल मुबारक के महीने में ही क्यों बल्कि हमेशा अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत करें।
آپ کو اس چیز کا عہد کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں بھی عبادات کریں گے اللہ کی، اور رمضان بعد بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب میں آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں شب قدر کی رات میں شب بیداری کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالی ہمیں نوافل اور دعا استغفار کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور ہمارے نوافل، ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر، اور ہم سب کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ اب آپ لوگوں سے یہی گزارش کرتی ہوں کہ اگر آپ لوگ ویڈیو یہاں تک دیکھ چکے ہیں اور اگر آپ کو پسند بھی آئے تو پلیز لائک کیجئے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور اپنے دوست اور احباب میں بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ میں اس چینل پر اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔